जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धमाका है भाई। बीएसएफ की नई भर्ती निकाल दी गई है। बहुत सारे लोगों को इस भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती है और आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो इसमें ऑनलाइन कराकर भर्ती देखने जा सकते हो। इसमें टोटल 1410 वैकेंसी है, जिसमें 1300 कुछ वैकेंसी लड़कों के लिए निकाला गया है और 67 वैकेंसी लड़कियों के लिए निकाला गया है। और इसमें 5 किलोमीटर का लड़कों का दौड़ कराया जाता है और 1600 मीटर लड़कियों का दौड़ कराया जाता है। और जो सबसे मेन बात है ना भाई, इसमें हाइट बहुत कम मांगा है। लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोग एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे ना, उन लोगों को तो हाइट में और ज्यादा छूट दिया गया है। उन लोगों का लड़कों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये काफी अच्छी खासी वैकेंसी होती है। इसमें इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी भी मिलता है और आप सीधे बीएसएफ का जवान कहोगे। जैसे एसएससी की जब भर्ती निकाली जाती है ना, तो उसमें भी बीएसएफ का भर्ती निकाला जाता है, उसमें भी आसाम राइफल का भर्ती निकाला जाता है। लेकिन ये मतलब साल में एक बार स्पेशल जैसे बीएसएफ की भर्ती निकाली जाती है, आसाम राइफल की भर्ती निकाली जाती है। तो ये जो स्पेशल भर्ती निकाली जाती है ना, इसमें बहुत सारा वैकेंसी निकाला जाता है। अब देखो ये ट्रेडमैन वाली भर्ती है ना, तो इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा। अभी इसके पहले भी बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई थी, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है और पता नहीं कैसे दोबारा बीएसएफ का नोटिफिकेशन निकाल दिया। सब 60 नोटिफिकेशन निकाला गया है। चलते हैं 60 नोटिफिकेशन में और जितना भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है वो पूरा का पूरा बात देख लेते हैं। जो भाई पूरा वीडियो देखेगा उसके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भाई पूरा वीडियो देखबे नहीं करेगा उसके मन में तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। देखो ये जो बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई है ना, इसमें बहुत सारा ट्रेड है, जैसे कुक का है, बार्बर का है, वाशरमैन का है। तो कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें मतलब बहुत कम वैकेंसी है और पता नहीं आपका कैटेगरी कौन सा आता है, ओबीसी आता है या एससी आता है या एसटी आता है या जनरल से आता है। भाई मतलब ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी निकाली गई है। उसी के हिसाब से आप इसका तैयारी करोगे, उसी के हिसाब से आप इसमें फार्म भरोगे। और पता है एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता है ना कि भाई मतलब किसमें कितना पास मांगा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा जब नीलेश भाई आप लोगों के साथ है। तो ठीक देखो, सबसे ऊपर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नीचे लिखा गया है डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल। मतलब पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोगों के लिए भर्ती निकाली गई है। टोटल 1410 वैकेंसी है, जिसमें 1343 वैकेंसी मेल के लिए है, लड़कों के लिए, और 67 वैकेंसी फीमेल के लिए है, लड़कियों के लिए। अब बात कर लेते हैं किसमें कितना वैकेंसी है। और इसका सैलरी 27,700 से शुरुआत होगा और 69,100 रुपया तक रहने वाला है। यहाँ पर पूरा का पूरा जैसे ट्रेड का नाम दे दिया है, ये ट्रेडमैन वाली भर्ती है ना, तो इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। सबसे पहला नंबर पर है कांस्टेबल कोबलर। कांस्टेबल कोबलर के लिए यूआर के लिए 17 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए भी एक भी वैकेंसी नहीं है। टोटल मिलाकर 22 वैकेंसी है पूरे भारत के लिए। अब कांस्टेबल टेलर का बात कर लेते हैं। इसमें भी यूआर के लिए 11 वैकेंसी, टोटल 12 वैकेंसी कांस्टेबल टेलर वाले में है। कांस्टेबल प्लम्बर वाले में टोटल 22 वैकेंसी है। कांस्टेबल पेंटर वाले में टोटल 16 वैकेंसी है। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वाले में टोटल 12 वैकेंसी है। कांस्टेबल पंप ऑपरेटर वाले में टोटल 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राफ्ट मैन वाले में टोटल 8 वैकेंसी है। कांस्टेबल अप होल्स्टर में 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल थीन स्मिथ में 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल बैसर में 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल कुक में 456 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल कुक में है और हर बार सबसे ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल कुक में आता है और सबसे ज्यादा लोग फार्म इसी में भरते हैं। देखो कांस्टेबल कुक में यूआर के लिए 194 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 105 वैकेंसी है, एससी के लिए 75 वैकेंसी है, एसटी के लिए 38 वैकेंसी है और टोटल मिलाकर 456 वैकेंसी हुआ है। और नेक्स्ट है कांस्टेबल वाटर कैरियर। कांस्टेबल वाटर कैरियर में टोटल 280 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए 115 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 64 वैकेंसी है, एससी के लिए 48 वैकेंसी है, एसटी के लिए 24 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 280 हो गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट है कांस्टेबल वाशरमैन। वाशरमैन भी काफी अच्छी खासा वैकेंसी आती है। देखो यहाँ टोटल 125 वैकेंसी दी गई है। यूआर के लिए 55 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 29 वैकेंसी है, एससी के लिए 21 वैकेंसी है, एसटी के लिए 9 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल बार्बर वाले में। तो कांस्टेबल बार्बर वाले
वाले में भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। बार्बर वाले में देखो 57 वैकेंसी है। यूआर के लिए 28 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 14 वैकेंसी है और एससी के लिए 8 वैकेंसी है। एसटी के लिए 5 वैकेंसी है। अब कांस्टेबल स्वीपर वाले में यूआर के लिए 110 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 63 वैकेंसी है। एससी के लिए 43 वैकेंसी है और एसटी के लिए 22 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर इसमें 263 वैकेंसी हुआ है। अब यहाँ पर दिया है कांस्टेबल में माली, तो माली वाले में काफी कम वैकेंसी है। इसमें पूरे भारत के लिए सिर्फ 25 वैकेंसी है। तो आप लोग सोच समझ कर जी, तो कांस्टेबल खोजी का तो नया ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसमें मतलब यूआर के लिए 20 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी है। एससी के लिए 4 वैकेंसी है और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 36 वैकेंसी हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरे भारत के लिए 1343 वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर फीमेल का दिया है, तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। देखो कांस्टेबल कोबलर वाले में फीमेल के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल टेलर वाले में फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल प्लम्बर वाले में 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल पेंटर वाले में 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाटर कैरियर वाले में 24 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाटर मैन वाले में 14 वैकेंसी है। कांस्टेबल बार्बर वाले में 7 वैकेंसी है और कांस्टेबल स्वीपर वाले में 14 वैकेंसी है। कांस्टेबल माली वाले में सिर्फ 1 वैकेंसी है। और लड़कियों के लिए कुक का यहाँ पर दिया है, हाँ कुक का दिया, हमें लगा है कुक का नहीं दिया है। तो कुक वाले में 24 वैकेंसी है। इसमें भी सबसे ज्यादा कुक में सीट है, ठीक है ना। लेते हैं इसमें एज कितना मांगा है, तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलता है। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है, मतलब कितना पास रहोगे तो इसमें किस में ऑनलाइन करा पाओगे। यहाँ पर लिखा गया है फॉर ट्रेड आप कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल ड्राफ्टमैन एंड कांस्टेबल 3 स्मिथ। अगर मतलब इसमें फॉर्म भरना चाहोगे ना, तो इसमें पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो सिंपल 10 पास रहोगे। और यहाँ पर बी नंबर में लिखा गया है कि 2 इयर्स सर्टिफिकेट कोर्स आप आईटीआई, जैसे 2 साल का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिर्फ इतने ट्रेड में, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर में दिया है फॉर ट्रेड आप कांस्टेबल कोबलर। आप लोग ध्यान से सुनना, किस किस स्टेट में आईटीआई मांगा है और किस किस स्टेट में आईटीआई नहीं मांगा है। यहाँ पर लिखा गया कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल माली एंड कांस्टेबल में लिखा गया है मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट। जैसे इसमें ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना रहता है, ट्रेड टेस्ट भी पास करना रहता है, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। तो इसमें तो आईटीआई नहीं मांगा है, ये काफी अच्छा है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर लिखा गया कि फॉर द ट्रेड आप कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल वाटर एंड कांस्टेबल बैचर, इसमें लिखा गया है। इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है और 10 आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। देखो इसमें कुक का भी आ गया है ना, तो कुक में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। कुछ भाई लोग सोचेंगे यार कुक में पता नहीं क्या क्या मांग दिया है। ANSQW जैसे खाना बनाने के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अब नीचे इसके हाइट के बारे में बताया गया है और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लो। इसमें हाइट काफी कम मांगा गया है और सबसे पहले इसमें दौड़ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड, लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाता है और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाता है और काफी अच्छा खासा टाइमिंग मिलता है। अब यहाँ पर लिखा गया है जैसे फॉर ऑल कैंडिडेट, जैसे पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगेगा और नॉर्मल चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और इन लोगों का चेस्ट नहीं मांगा गया है। और यहाँ पर कुछ लोगों को हाइट में छूट भी मिला है। देखो यहाँ पर लिखा गया है मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एसटी, मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और लड़कियों का चेस्ट नहीं मांगा गया है। और यहाँ पर देखो मिला है, यहाँ पर लिखा गया कि मिनिमम हाइट फॉर ऑल एसटी कैंडिडेट हाइलिंग फ्रॉम, जैसे अगर आप पहाड़ी एरिया से रहोगे और एसटी कैटेगरी से आते रहोगे तो और कम हाइट लगेगा। 160 रहते हैं और आसाम से रहते हैं, जम्मू कश्मीर से रहते हैं, नागालैंड से रहते हैं, सिक्किम से रहते हैं, त्रिपुरा से रहते हैं या मिजोरम से रहते हैं, तो उन लोगों का हाइट काफी कम लगता है भाई। देखो किसी का हाइट 158 सेंटीमीटर लगा है, किसी का हाइट 155 सेंटीमीटर लगा है, किसी का हाइट 162 सेंटीमीटर लगा है, किसी का हाइट 160 सेंटीमीटर लगा है। अगर एक एक राज्य का नाम बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। देखो इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है कि इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा, लेकिन जिस दिन से इसका
ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। 30 दिन तक इसमें ऑनलाइन कराए जाएंगे और जैसे ही इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा ना, उस दिन मैं एक वीडियो और बना दूंगा और सारा का सारा डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप लोग अपने तरफ से भी एक बार अच्छे से देख लेना। जय हिंद।